बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10, एक वृत्त और एक वर्ग के परिमापों का योग k है, जहाँ k एक अचर है। सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफलों का योग निम्नतम है जब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दुगुनी है। तो हमें x बराबर यानी x बराबर 2r प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो हमने माना वर्ग की भुजा क्या है x तथा वृत्त की त्रिज्या r। तो दिया है एक वृत्त और वर्ग के परिमाप का योग क्या है k है। तो परिमाप यानी वृत्त का 2πr और वर्ग का 4x। तो यहाँ से 4x बराबर k माइनस 2πr और x बराबर k माइनस 2πr अपॉन 4। ठीक है, समीकरण इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब a बराबर क्या हो जाएगा, उनके क्षेत्रफल का योग हमें क्या करना है, न्यूनतम सिद्ध करना है। तो उनको क्षेत्रफल का योग हमने क्या मान लिया, a मान लिया। तो a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर k माइनस 2πr अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा k माइनस 2πr का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 धन पाई आर स्क्वायर। अब d अपॉन डी आर निकालेंगे तो इसका 2 पहले आ जाएगा, फिर k माइनस 2πr, फिर इसका इस अंदर का होगा तो इसका माइनस 2π अपॉन 16 प्लस 2πr। तो यहाँ से क्या होगा, 2 दूनी 4 हो गया, 4 से 1 काटा तो 4 आ गया। ठीक है, तो जब माइनस पाई का गुणा अंदर किया हमने तो ये आया माइनस का इसका प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 2π स्क्वायर आर, ये 2π स्क्वायर आर माइनस इसके साथ करेंगे तो माइनस पाई क्या आ जाएगा, तो ये लिख दिया हमने, फिर प्लस 2πr। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका 2π इंटू आर का 1 और इसका 0। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है अपॉन 4 और इसका 2π सॉल्व किया हमने तो 2 दूनी कितना 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2π जो कि क्या है 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब उच्चतम व न्यूनतम के लिए डी अपॉन डी आर इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी आपका आपने किसको 0 रखना है, इसको। ठीक है, तो जब हमने इसको 0 रखा तो यह आया 2π स्क्वायर आर माइनस पाई के अपॉन 4 इक्वल टू वहाँ जाके माइनस 2πr। इसका वजन करेंगे तो यहाँ से हमने पाई कॉमन लिया, तो पाई ब्रैकेट में 2πr माइनस के इक्वल टू माइनस 4 दूनी 8 माइनस 8πr। अब पाई से हमने पाई कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, आर वाली एक तरफ और जो जिसमें आर नहीं है यहाँ क्या किया हमने, पाई से पाई कैंसिल किया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा हमारा 2πr प्लस 8r इक्वल टू के। अब ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, जिसमें आर है उनको एक तरफ, जो जिसमें आर नहीं है उनको एक तरफ लेके। ठीक है, अब यहाँ से हमने आर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 2π प्लस 8 इक्वल टू के। तो आर बराबर के अपॉन 2π प्लस 8। तो आर बराबर के अपॉन 2π प्लस 8 पर डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर क्या आ रहा है, ये 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो अतः आर बराबर के अपॉन 2π प्लस 8 पर ए क्या है, न्यूनतम है। अब क्या हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में आर का मान रखने पर ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि इसका जो ए है वो न्यूनतम है। अब समीकरण 1 में आर का मान रखेंगे, यानी इसकी जगह जो आपकी समीकरण 1 ये थी, तो आर बराबर नहीं सॉरी एक्स बराबर के माइनस 2π, आर की जगह क्या आ गया आपका के अपॉन 2π प्लस 8 और 1/4 हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इसका गुणा हमने यहाँ किया तो ये हो गया 2π के प्लस 8 के माइनस 2π के, तो 2π के से 2π के कैंसिल। ठीक है, तो यह है आपका 8 बचा यहाँ 8 के, तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो x बराबर आ गया आपका 2 के अपॉन 2π प्लस 8। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया हमने तो ये क्या हो गया आपका 2 इंटू के अपॉन 2π प्लस 8। तो ये क्या, एक किसका मान है आपका आर का मान है, अभी हमने निकाला था, तो यानी कितना 2r। तो यानी x आपका किसके बराबर है 2r। तो अतः जब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी हो तो उनके क्षेत्रफल का योग क्या होगा, निम्नतम होगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। पूर्णतः खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की बीमाएं ज्ञात कीजिए, यानी खिड़की से प्रकाश कितना आएगा, जितना खिड़की द्वारा घेरा गया क्या होगा क्षेत्रफल होगा, उतना ही खिड़की से प्रकाश क्या होगा उसके अंदर प्रवेश होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो माना कि अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है आर है। ठीक है, जो ये आपका अर्धवृत्त है, तो ये कितने यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये आपकी खिड़की है, उसके ऊपर क्या है एक अर्धवृत्त बना है। ठीक है, तो ये इसको त्रिज्या हो गई।
तो इसको हमने आर बना, तो ये पूरा कितना होगा 2r, यानी उसकी जो भी है लंबाई चौड़ाई कितना होगी 2r, और दूसरी भुजा हमने मान ली x, ठीक है। एक भुजा x 2r ले ली है, दूसरी भुजा x, तो परिमाप कितना है ये हमें दिया है 10 मीटर, ठीक है। तो आपका ये कितना आ जाएगा परिमाप इसका 2r 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 प्लस एक x यहाँ से एक x यहाँ से 2x, फिर ये वाला, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा, खिड़की का परिमाप था, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है आपकी परिधि यानी 2πr, तो अर्धवृत्त की 1/2 2πr इंटू 2πr, तो 2 से 2 कैंसिल यहाँ, ठीक है। तो यहाँ ये आया आपका 2r प्लस 2x प्लस πr इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू इन दोनों को लेके हम वहाँ माइनस 2r माइनस πr, यहाँ से माइनस r कॉमन लिया, ठीक है, और 2x बराबर था, तो x बराबर 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 10 माइनस r अंदर 2 प्लस पाई, ठीक है, क्योंकि माइनस r हमने बाहर ले लिया, तो इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। तो खिड़की से आने वाला प्रकाश बराबर खिड़की द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, तो इसको हमने a मान लिया। तो a बराबर आयत का क्षेत्रफल धन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई धन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2, तो 2r इंटू एक्स का मान यहाँ से यहाँ रख दिया 10 माइनस r इंटू 2 प्लस पाई अपॉन 2 पाई r²। अब यहाँ क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, r का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये 10r, यहाँ भी r था, r इंटू r r², तो r² का अंदर करेंगे तो माइनस ये 2r², फिर यहाँ करेंगे तो माइनस πr², और ये π²/2, ठीक है। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस 2πr² प्लस πr², तो कितना आ जाएगा माइनस πr²/2, आगे के दोनों वैसे रहेंगे, सेम वैसे रहेंगे। तो इसको हमने r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये आया 10r का 10 2r² का 4r माइनस 4r, फिर इसका माइनस 2πr/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया 10 माइनस 4r माइनस πr। डबल डिफरेंशिएशन किया तो d2 a/dr² इक्वल टू माइनस इसका 0, इसका माइनस 4, इसका माइनस पाई। तो उच्चतम और न्यूनतम के लिए हमने क्या किया d/dr इक्वल टू 0 रखा। तो जब ये 0 हुआ यानी कि ये वाला 0 आएगा, तो यहाँ से 10 बराबर इन दोनों को लेके वहाँ, और यहाँ से हमने क्या लिया r कॉमन लिया, तो क्या बचा 4 प्लस पाई इंटू r, ठीक है। तो r बराबर 10/4 प्लस पाई, ठीक है। तो r बराबर 10/4 पाई 4 प्लस पाई पर d2 a/dr² क्या है, इसमें माइनस कॉमन लिया हमने, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 4 प्लस पाई, ठीक है, जो कि क्या है ऋणात्मक है, 0 से छोटा होगा, अतः r बराबर 10/4 प्लस पाई पर a क्या होगा उच्चतम होगा। अब हमें r का मान ज्ञात हो गया है। अब हम क्या करेंगे r का मान किस पर रखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हमने r का मान रखा, तो क्या आएगा x बराबर 1/2 10, यहाँ 1/2 हमने बाहर ले लिया, ये आपका क्या था r का मान था इंटू क्या था 2 प्लस पाई, ठीक है। तो इसका गुणा यहाँ क्या है 40 धन 10 पाई माइनस 10 का गुणा अंदर माइनस 20 धन माइनस 20 माइनस 10 पाई, ठीक है। तो 10 पाई से आपका ये 10 पाई कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ बचा 20/4 धन पाई, ठीक है। तो 2 से 20 काटा 10 आए, तो x बराबर आ गया आपका 10/4 प्लस पाई मीटर, ठीक है। तो अतः आयत की एक भुजा 2r था, तो r का मान था 10 धन 4 धन पाई, तो 2 गुणा 10/4 धन पाई यानी 2.20/4 धन पाई, ये उसकी यानी कि क्या होगी उसकी लंबाई, ठीक है। और दूसरी भुजा थी x, तो x का मान आया 10/4 प्लस पाई, यानी ये क्या हो जाएगा उसकी चौड़ाई, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज की भुजाओं से a और b दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई a⁻2/3 प्लस b⁻2/3 होल पावर 3/2 है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो माना कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका b समकोण है और कर्ण AC में m बिंदु इस प्रकार है कि जो क्या है MD AB पर क्या है लंब है, और जहाँ MD बराबर क्या है B है, फिर दूसरा ME लंब है किस पर BC पर, जहाँ ME बराबर क्या है A, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज AMD में ये क्या होगा
ए एम हमें ये कर्ण निकालना था, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें ए एम की जरूरत पड़ेगी, फिर एम सी की, ठीक है। तो ए एम बट्टे ये बी, यानी कर्ण बट्टे लंब आपका क्या होता है, कौशिक किस क्या होता है, सॉरी, ये आपका लंब ये होगा, ये आपका क्या होगा, आधार, यानी कर्ण बट्टे आधार क्या होता है, सेक होता है। तो ए एम बट्टे बी बराबर सेक थीटा, तो ए एम बराबर बी सेक थीटा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज सी एम ई, यानी ये वाला सी एम ई में क्या होगा, सी एम बट्टे ए, यानी सी एम कर्ण बट्टे लंब क्या होगा, कौशिक थीटा होता है। तो सी एम बट्टे ए बराबर कौशिक थीटा, तो सी एम बराबर ए कौशिक थीटा। तो अब ए सी यानी कर्ण बराबर ए एम प्लस सी एम होता है, ठीक है। ए एम प्लस सी एम करके क्या क्या आएगा आपका, ए सी आएगा। तो ए एम क्या है, बी सेक थीटा, प्लस सी एम क्या है, ए कौशिक थीटा। तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी ए सी अपॉन डी थीटा इक्वल टू इसका कितना रहेगा, बी सेक थीटा का, सेक थीटा टेन थीटा, इसका ए कौशिक थीटा का माइनस कौशिक थीटा कॉट थीटा। अब उच्चतम और न्यूनतम के लिए इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे, डी ए सी अपॉन डी थीटा इक्वल टू जीरो रखने पर। तो इसको जब हमने जीरो रखा तो ये आया बी सेक थीटा, ये हमारा जाएगा बराबर ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। तो इसको इन सबको हमने साइन और कॉस में चेंज किया, ठीक है। तो ये आया आपका डी यहाँ से आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ आ जाएगा, तो बी साइन क्यूब थीटा इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ से अभी इसको इसके अपॉन लाओ, इसके बी को ए के अपॉन में ले जाओ, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। तो यानी कितना हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, और टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी की होल पावर 1/3, ठीक है। यह आपका थीटा कितना रहेगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपॉन बी की होल पावर 1/3, ठीक है। अब हमें क्या करना था, अब पहले हम इसका डबल डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये आपका डी अपॉन डी थीटा, डी ए सी अपॉन डी थीटा था। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन किया हमने, तो ये आया आपका बी सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपका जो थीटा है वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में थीटा क्या होता है आपका 0 से और 90 के बीच ही होता है, यानी पॉजिटिव होगा। तो जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ सब क्या है, पॉजिटिव ही है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी जब आपका टेन थीटा बराबर ए अपॉन बी की होल पावर 1/3 है, तो ए सी क्या है आपका न्यूनतम है। अतः ए सी बराबर बी सेक थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा, ठीक है। तो पहले हमें सेक थीटा और कॉसेक थीटा को निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कितना आया था, टेन थीटा बराबर क्या क्या होता है, लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो लंब ए की पावर 1/3 और आधार बी की पावर 1/3। तो आपका कर्ण क्या हो जाएगा, अंडर ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, ठीक है। तो सेक थीटा क्या होता है आपका कर्ण बट्टे आधार, यानी 10/10, और कॉसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, यानी 10/10, ठीक है। तो यहाँ रखा मैंने, तो यहाँ से इसको हम कॉमन ले लेंगे, दोनों सेम है तो कॉमन लिया, तो अंदर बचा आपका बी इंटू ये ऊपर जाएगा बी की पावर -1/3, फिर ए इंटू ये भी ऊपर जाएगा ए की पावर -1/3। तो इस दोनों को सॉल्व किया हमने, तो ये आया ए इसकी पावर 1 हो गई, तो 3 कम 3 -1 यानी 2/3। तो इसको हमने आगे लिख लिया ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, ठीक है। तो अब एक क्या है, दोनों सेम है, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों जोड़ेंगे तो पावर क्या हो जाएगी 1 + 1/2 3/2। तो ए सी बराबर आपका कितना आ गया, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, जो कि हमें सिद्ध करना था, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 15, सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 4r/3 है, ठीक है। तो अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने प्रश्न नंबर 6 हम 5 पे किए थे, ठीक है। तो ये भी सारे क्वेश्चन आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो माना कि गोले के अंतर्गत आर त्रिज्या का एक लंबवृत्तीय शंकु है, ठीक है। ये है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है, ठीक है। और हमें जो कैपिटल आर है, ठीक है, और जो हमें गोला दिया गया था उसकी त्रिज्या क्या थी, स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ओ ए भी आर होगा और ओ सी भी आर होगा, ठीक है। तो हमें
ये तो पता बी सी आर माइनस शंकु की ऊंचाई क्या है एच, तो ओ बी कितना रहेगा ओ बी एच इससे ये माइनस करेंगे यानी एच माइनस आर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ओ बी सी में आर स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, इसमें आर स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हमें क्या चाहिए आर स्क्वायर चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से क्या ओ बी क्या था आपके पास एच माइनस आर का होल स्क्वायर यानी ये वाला प्लस आर स्क्वायर, एच माइनस आर का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2h आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2h आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, अब आर स्क्वायर बराबर इन दोनों को ले जाओ यहाँ, ठीक है। यहाँ जीरो बच जाएगा तो ये आ जाएगा, इसका माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा 2h आर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। तो अब शंकु का यहाँ रखेंगे आर स्क्वायर का मान, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई इसकी त्रिज्या कैपिटल आर स्क्वायर एच, तो वी बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई एच, आर स्क्वायर का मान क्या है 2h आर माइनस एच स्क्वायर। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच, तो डी वी अपॉन डी एच, ठीक है, एच के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी अपॉन डी एच, पहले यहाँ एच का मल्टीपल हमने अंदर कर दिया तो ये रहेगा 2h स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब। तो ये कितना आ गया आपका, जब इसका डिफरेंशिएशन किया हमने 1/3 पाई तो कॉन्स्टेंट है ये वैसे रहेगा, इसका 4h आर माइनस एच क्यूब का 3h स्क्वायर, ठीक है। अब d2 इसका डबल डिफरेंशिएशन किया हमने d2v अपॉन डी एच स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई 4h आर का 4r माइनस इसका पावर आ गया 2 3 6h, ठीक है। अब उच्चतम न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे डी वी अपॉन डी एच इक्वल टू 0 रखेंगे, जब हमने इसको 0 रखा इसको, ठीक है। तो अब 1/3 पाई आपका 0 हो नहीं सकता, ये वाला 0 होगा, तो 4h आर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी 4h आर इक्वल टू 3h स्क्वायर। अब h से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ से आपका 3h बराबर 4r, तो h बराबर 4r अपॉन 3, ठीक है। ये आपका h का मान आ गया। अब हम h बराबर 4r अपॉन 3 पर क्या ज्ञात करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो h बराबर 4r/3 पर d2v अपॉन डी एच स्क्वायर बराबर 1/3 4r, यहाँ था h, ठीक है। तो 3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4r माइनस 8r यानी माइनस 4r, तो माइनस 4 पाई r अपॉन 3 जो कि क्या है 0 से छोटा है, अतः शंकु का आयतन उच्चतम होगा जब h बराबर क्या है 4r अपॉन 3 जो कि क्या है शंकु की ऊंचाई है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मान लीजिए क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित एक फलन f है इस प्रकार कि सभी x बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी के लिए f डैश x 0 से बड़ा है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी ओपन इंटरवल ए बी पर f एक वर्धमान फलन है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास तो आपको क्या करना है, उसे या तो रोले की प्रमेय द्वारा सिद्ध करना है या तो MVT यानी माध्यमन प्रमेय द्वारा सिद्ध करना है, ठीक है, जो कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो हमें दिया गया है f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। तो इसलिए x बिलोंग्स टू ए बी में फलन क्या है अवकलनीय है, यानी इसका जो डिफरेंशिएशन है ये 0 से बड़ा आ रहा है यानी कि ये क्या है डिफरेंशिएबल है, तो ये अवकलनीय है। तो अगर अवकलनीय है तो फलन क्या होगा संतत भी होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन तो आपकी प्रूव हो गई। पर यहाँ क्या दिया गया है रोले के प्रमेय में क्या होता है कि हमें एक बिंदु ऐसा होता है जहाँ एफ डैश एक्स क्या हो 0 के बराबर हो, पर यहाँ क्या है एफ डैश एक्स क्या है 0 से बड़ा है, तो इसमें आपका रोले के प्रमेय क्या होगा सत्यापित नहीं होगा। तो यहाँ से क्या गया दिस इम्प्लाइज जो दो बिंदु हैं एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, तो आप क्या कौन से प्रमेय लागू होगी इसमें माध्यमन प्रमेय। तो हमने अब क्या किया दो बिंदु ले लिए कोई x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी जहाँ x1 क्या है x2 से छोटा है, तो माध्यमन प्रमेय के प्रयोग से क्या हो जाएगा एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये क्या होता है आपका एफ डैश सी होता है। तो इसमें क्या है जो आपका एफ डैश सी है एफ डैश एक्स है कोई भी बिंदु है उस पर वो क्या है 0 से बड़ा होगा, यानी ये भी 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है x1 x2 से छोटा है, तो यानी x2 माइनस x1 भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तो ये 0 से बड़ा तो ये भी 0 से बड़ा होगा। ये 0 से बड़ा कब होगा जब आपका
fx2 fx1 से बड़ा होगा। तो अतः x1 जब जब x1 x2 से छोटा है तब fx1 भी fx2 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फलन है वो ए बी पर क्या है, वर्धमान है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सिद्ध कीजिए कि एक आर कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है और अधिकतम आयतन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना कि गोले के अंतर्गत बेलन की ऊंचाई क्या है, h है, और व्यास क्या है आपका x है। ठीक है, त्रिज्या नहीं माना हमने, व्यास माना x। ठीक है, तब ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये आपका जो भी है लंब, और ये आपका आधा। तो तब h² ये वाला, ये भी h होगा। ठीक है, h² प्लस x² इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, यानी h² प्लस x² इक्वल टू 4r²। तो बेलन का आयतन आपका क्या होता है, पाई r² h। ठीक है, r क्या है आपका, अगर व्यास x है तो r x/2, तो ये हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर इंटू h। ठीक है, तो ये आ जाएगा v बराबर पाई इंटू x²/4 इंटू एच। तो x² का मान यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4r² माइनस h। ठीक है, ये हो गया। तो v बराबर आ गया आपका 1/4 पाई h इंटू 4r² माइनस h²। ठीक है, अब v बराबर h का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया हमने। ठीक है, किसका, 1/4 पाई h का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 4r के साथ, फिर माइनस किसके साथ, h² के साथ। तो 1/4 पाई h³ हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, पाई r² h माइनस 1/4 पाई h³। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h तो करेंगे, तो इसका आ जाएगा पाई r² माइनस इसका 3 पाई h²। ठीक है, घात कम हो जाएगी, अब घात यहाँ आगे आ गई। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका 0, इसका माइनस 3/4 पाई h² का 2h। तो 2 दूनी 4, तो कितना है, माइनस 3/2 पाई h। तो उच्चतम न्यूनतम के लिए हम क्या करते हैं, dv/dh इक्वल टू 0 रखते हैं। तो जब ये 0 होगा तो यानी ये वाला आपका 0 होगा। तो यहाँ से पाई r² बराबर 3/4 पाई h, तो पाई से पाई कैंसिल। अब h² इक्वल टू कितना आ गया आपका, इसका गुणा यहाँ और ये नीचे, तो 4r² 3। तो h बराबर अंडर लगेगा। ठीक है, तो 4 का 2, r² का r, और इसका क्या आ जाएगा √3। ठीक है, तो h बराबर आ गया आपका 2r/√3। तो अब h बराबर 2r/√3 पर d2v/dh² बराबर कितना आ जाएगा, इस पर रखेंगे। तो यहाँ हमने h का मान रखा, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3 कटेगा तो कितना आएगा, √3 आएगा। तो कितना आएगा आपका माइनस √3 पाई r, जो कि क्या है, 0 से छोटा है। अतः जब आपका h 2r/√3 है तो v क्या है, उच्चतम है। अब इसका उच्चतम आयतन हमें निकालना था। ठीक है, तो उच्चतम आयतन बराबर v बराबर क्या था, 1/4 पाई h इंटू 4r² माइनस h² था। तो यहाँ रखेंगे 1/4 पाई h का मान क्या है, 2r/√3 माइनस इंटू 4r² माइनस h², यानी 4r², ये वाला /3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने, कितना, 3 चौको 12, 12r² माइनस 4r², 8r²/3, और इसका 2 दूनी 4, तो पाई r/2 इंटू √3, तो 2 चौको कितना हो गया 8। ठीक है, तो कितना आ गया 4 पाई r³ इंटू √3 वर्ग इकाई। सॉरी, आपका ये क्या होगा, वर्ग इकाई नहीं होगा, क्या होगा, घन इकाई होगा। ठीक है, क्योंकि आयतन है, आयतन किस में आता है, घन में आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका घन इकाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई h के लंबवतीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है और बेलन का अधिकतम आयतन 4/27 पाई h³ tan² अल्फा है। ठीक है, तो माना कि वी ए बी
शंकु की ऊंचाई क्या है, h है, ठीक है। ये आपका यानी ये वाला वी ओ आपका क्या है, h है, और अर्धशीट कोण क्या है, अल्फा है, ठीक है। ये तो आपका क्या है, h है, यहाँ से यहाँ तक आपका h है, ठीक है। अर्धशीट कोण है अल्फा, और माने कि ए डैश बी डैश सी डी क्या है, आपका बेलन है, जिसके आधार की त्रिज्या क्या है, x है, ठीक है, जो कि शंकु के अंतर्गत है। तब ओ डैश बेलन की ऊंचाई है, यानी ये वाला, ठीक है। ओ डैश बेलन की ऊंचाई है, जहाँ ओ डैश बराबर वी ओ माइनस वी ओ डैश, यानी वी ओ यानी h माइनस ये वाला बी ओ डैश। तो यहाँ से ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो वी ओ डैश आपका कितना आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। और ये आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है आपका, हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है, यानी आधार बटे लंब। आधार बटे लंब आपका क्या होता है, कॉट थीटा। तो आधार बराबर लंब इंटू कॉट थीटा, तो लंब कितना एक्स इंटू कॉट अल्फा, ठीक है। तो ये आ गया आपका ओ डैश एच माइनस कॉट अल्फा। अब बेलन का आयतन v बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर एच यानी ये वाला, ठीक है। तो ये कितना आएगा, x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस पाई एक्स क्यूब कॉट अल्फा, ठीक है। तो अब आपका आया डी, इसको क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू इसका 2 पाई एक्स एच माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है। तो यह रहेगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई एच, ठीक है। वो क्या था, 2 पाई एक्स एच था, तो 2 पाई एच आ जाएगा, फिर माइनस ये क्या था आपका 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा था, तो स्क्वायर का 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है, कितना आएगा, माइनस 6 पाई एक्स कॉट अल्फा, ठीक है। कॉट अल्फा भी आपको क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो वो उसका मैंने अंतर निकले डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर डी वी अपॉन डी एक्स था, इसके बाद 0 रखा, तो यहाँ से क्या रहेगा 2 पाई एक्स एच इक्वल टू 3 पाई एक्स स्क्वायर कॉट अल्फा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका पाई से पाई कैंसिल, एक्स से इसकी पावर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा आपका एक्स, तो एक्स का मान निकालना, तो क्या रहेगा 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, या एक्स बराबर 2h अपॉन 3 1 अपॉन कॉट अल्फा क्या होता है आपका 10 अल्फा, ठीक है। तो अब एक्स बराबर 2h अपॉन 3 10 अल्फा पर डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई एच ये वाला माइनस जहाँ एक्स है वहाँ इसका मान आ जाएगा, ठीक है, माइनस 6 पाई 2h अपॉन 3 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा। तो 10 अल्फा कॉट अल्फा मल्टीप्लाई क्या आता है आपका 1 आता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यह है आपका 2 पाई एच माइनस 4 पाई एच, तो माइनस 2 पाई एच जो कि क्या है 0 से छोटा है, अतः जब आपका एक्स बराबर 2h अपॉन 3 10 अल्फा होगा, तो वी क्या होगा आपका उच्चतम होगा। अब हमें क्या निकालनी, बेलन की ऊंचाई ओ डैश बराबर एच माइनस कॉट अल्फा था, तो एच माइनस आपका एक्स का मान क्या है 2h अपॉन 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा एच माइनस 2h अपॉन 3 जो कि कितना है एच अपॉन 3, ठीक है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है, ठीक है। अब बेलन का उच्चतम आयतन भी ज्ञात करना था, ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है, सॉरी। तो यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी किसका, एक्स का, ठीक है, जो उसकी क्या है रेडियस है, एक्स मानी थे, एक्स का स्क्वायर माइनस एच जो उसकी ऊंचाई है ये वाली, ठीक है। ये कितना आया था आपका एच अपॉन 3, ठीक है, और इसका स्क्वायर 4 एच स्क्वायर अपॉन 9 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 4 वैसे रहेगा, 9×9 = 27, तो 4/27 पाई ये एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, जो कि हमें सिद्ध करना था। और क्या दिया था हमें, और क्या सिद्ध करना था, और जो क्या है बेलन की ऊंचाई है वो क्या है, बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 आएगी, यानी 1/3 गुणा शंकु की ऊंचाई, ठीक है। ये हमने प्रूव कर लिया है।
अब आपके क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, जैसे ये वाला है जो ये कौन सा था आपका 6.1 में, ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 में ऐसे क्वेश्चन थे, तो वहाँ से देख के आप कर सकते हो। फिर आपके ये वाला भी, ये प्रवृत्ता वाला भी किया है, ये वाला भी किया है आपने, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। ये वाला आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 में था शायद, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 सेम किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरह। तो इसमें लिख देते हैं सी क्वेश्चन 4, ठीक है। तो क्वेश्चन 24 वाला करते हैं। वक्र 9y² इक्वल टू x³ पर वे बिंदु जहाँ पर वक्र का अभिलंब अक्षों से समान अंतःखंड बनाता है, ठीक है। तो हमें देखना है कि इसका कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, एक वक्र है 9y² इक्वल टू x³, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका कितना आ जाएगा 18y, फिर dy/dx इक्वल टू 3x², तो dy/dx कितना आ जाएगा 3x² अपॉन 18y, यानी 3 × 3 और 3×6 = 18। तो dy/dx कितना है कि आपका x² अपॉन 6y, यानी ये क्या है, स्पर्शरेखा की प्रवृत्ता। अब हमें क्या निकालना, अभिलंब का समीकरण निकालना था। तब देखते हैं अभिलंब की प्रवृत्ता कितनी आती है। तो बिंदु कौन सा था, कोई बिंदु जैसे XY पर अभिलंब की प्रवृत्ता क्या होती है, -1 अपॉन स्पर्शरेखा की प्रवृत्ता, ये आपकी स्पर्शरेखा की प्रवृत्ता थी। तो ये कितना है कि -6y अपॉन x²। अब समान अंतःखंड बनाने वाले रेखा, यानी जो इसमें क्या है अभिलंब पूछी गई है, का समीकरण, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था। जब समान अंतःखंड बनाती है तो कितना आता है x/a प्लस y/a इक्वल टू 1, यानी दोनों का हर समान करेंगे तो नीचे a आएगा, a का मल्टीपल हमने यहाँ कर दिया, तो कितना रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा x + y इक्वल टू a, यानी y बराबर x को मारेंगे -x + a, या -1 हमने कॉमन ले लिया, तो -1 + x + a, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, m होता है, यानी ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो -1 इक्वल टू -6y अपॉन x², माइनस से माइनस कटा, तो x² बराबर 6y, या y बराबर x² अपॉन 6। तो आपका जो ये है, ये बिंदु है y बराबर x² अपॉन 6, वक्र 9y² इक्वल टू x³ को संतुष्ट करेगा। तो इसको हमने क्या किया, y की जगह ये लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा x⁴ इंटू 36, तो 9 × 9 9 × 36, ठीक है। और यहाँ x³ से कटेगा तो इसकी पूरी पावर कैंसिल, तो x बराबर कितना है कि आपका 4, जब x बराबर 4 है तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब 64, तो y² बराबर 64/9, या y बराबर √64/9, या y बराबर 64 का वर्गमूल ±8/3, तो कितना है y बराबर ±8/3। तो अतः बिंदु कौन सा था, 4 और ±8/3 पर वक्र 9y² इक्वल टू x³ का अभिलंब अक्षों से समान अंतःखंड बनाता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था, ऑप्शन ए वाला इसका क्या है, सही है, ठीक है। तो लिख देते हैं इसमें कि आंसर आपका कौन सा है, ए वाला, ठीक है।